हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या असाइनमेंट नंबर 11। तो जैसे कि हम लोग अभी अकाउंटिंग इन्वेंटरी पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहला जो 11 नंबर जो हम लोग का है, इसमें देखो क्या हम लोग को स्टडी करना है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर। है ना? बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है नॉन अकाउंटिंग वाउचर। और सेकेंड नंबर सिनेरियो, थर्ड नंबर बजट। है ना? तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे व्हाट इज नॉन अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर समझ में आता है कि कोई भी अकाउंटिंग वाउचर, कोई भी आपने एंट्री किया, आप सभी को पता, अभी तक आपने कोई भी एंट्री करते हो टैली के अंदर, पेमेंट रिसीट कंट्रा कहीं पर भी, इन सभी वाउचर्स में उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट पे तो जरूर पड़ेगा। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। जस्ट लाइक तुमने सैलरी पे किया, तो जैसे तुम सैलरी पे करते हो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या दिया, सैलरी दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, सैलरी मैंने 10,000 मैंने पे किया, और यहाँ मैंने यूज़ किया कैश। कैश में पैसा नहीं है तो थोड़ा सा कैश में पैसा डाल देते हैं, 1 लाख रुपए। ओके, सो देखो 10,000 रुपये चला गया, कैश कितना रह गया, 90,000। सही है? तो इस एंट्री से क्या इम्पैक्ट होगा, ये एंट्री का इम्पैक्ट दो जगह पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ देखो सैलरी दिखने लगी 10,000 रुपीज एक्सपेंस साइड में। दूसरा नंबर बैलेंस शीट इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका कैश माइनस हो गया, कितना, 1 लाख था, अब 90,000 हो गया। तो दो जगह इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब, घूम फिर के कोई भी एंट्री करते हो उसका इम्पैक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अगर कोई आपने ऐसी एंट्री की, कोई ऐसी एंट्री अगर आप करते हो जिसका इम्पैक्ट ना तो प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ता है ना तो बैलेंस शीट पे, दैट मीन्स फाइनल अकाउंट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, तो दैट टाइप ऑफ एंट्री इज नोन एज नॉन अकाउंटिंग वाउचर। यानी वो एंट्री हो करके भी नहीं है, वो एंट्री हो करके भी नहीं है। समझ गए? तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, नॉन अकाउंटिंग वाउचर। तो चलिए इसको स्टडी करना है थोड़ा सा, और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, चलो चलिए स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद ये असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ देखो ऊपर थियरी में आपको दे रखा है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर नोट्स में दे रखा है, दोज ट्रांजेक्शन और एंट्रीज विच डू नॉट अफेक्ट द फाइनल अकाउंट, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको बहुत से लोग पीएनएल अकाउंट कहते हैं, एंड बैलेंस शीट, आर कॉल्ड नॉन अकाउंटिंग वाउचर। उसे हम क्या कहते हैं, नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। इन टैली दीज आर कॉल्ड अनकन्वेंशनल वाउचर। इसको बहुत से लोग अनकन्वेंशनल वाउचर भी कहते हैं, या फिर एक्सेप्शनल वाउचर। एक्सेप्शन ही है भाई, एक्सेप्शन ही तो है। कोई एंट्री हम करते हैं उसका इम्पैक्ट तो फाइनल अकाउंट पे पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि वो एंट्री या तो एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, एसेट इसी से तो रिलेटेड होगी। तो अगर इससे रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट फाइनल अकाउंट पे पड़ना ही पड़ना है। बट अगर कोई एंट्री कर रहे हो उसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट पे पड़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एंट्री हो करके भी नहीं है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। देर आर 5 टाइप्स। तो अनकन्वेंशनल वाउचर, एक्सेप्शनल वाउचर कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम वाउचर, रिवर्सिंग जर्नल, ऑप्शनल वाउचर, कैंसिल्ड वाउचर एंड पोस्ट डेटेड वाउचर। ओके, सो क्या है, अगर आप देख रहे होगे मेमोरेंडम वाउचर और रिवर्सिंग जर्नल, मैंने सामने लिखा है वाउचर टाइप है ये, जैसे आपका परचेज, सेल्स, पेमेंट रिसीट है ना, वैसे ही ये दो अलग अलग वाउचर्स टाइप हैं जो मिले हैं आपको टैली के अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो कहाँ मिलते हैं। आप वाउचर में जाओगे, है ना, यहाँ पे जाओगे, यही सब दिखते हैं। एल्ट दबाते हो तो कुछ और वाउचर दिखते हैं, कंट्रोल दबाते हो तो कुछ और वाउचर दिखते हैं। सही है? अब कुछ वाउचर यहाँ नहीं दिखेंगे, वो होंगे यहाँ पे अदर वाउचर में, F10 में। तो मेरे को और वाउचर चाहिए, तो F10 प्रेस करना है हमको। F10 दबाते ही यहाँ देखो वाउचर दिख रहे हैं, तो वही सारे वाउचर्स हैं। बट आपको पता है आपको और वाउचर देखना है तो क्या करेंगे, सो इनएक्टिव। बहुत सारे वाउचर इसके अंदर इनएक्टिव होते हैं, एक्टिवेट होते ही नहीं है। यहाँ देखो ये हाईलाइट कर रहा है बट ये अनहाइलाइटेड है मेमोरेंडम। फिर रिवर्सिंग जर्नल, ये भी देखो अनहाइलाइटेड है, अनहाइलाइटेड है ना, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। दूसरा नंबर, आप देखो इन सबके शॉर्टकट कीज हैं, बट इसका मेमोरेंडम का कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले होता था, पहले होता था कंट्रोल F10 इन सब का होता था, मेमोरेंडम का और रिवर्सिंग जर्नल का F10 और कंट्रोल F10 हुआ करता था। और बहुत सारे इंटरव्यू में पता नहीं क्यों इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछता था मेमोरेंडम का शॉर्टकट। वो जानता था परचेज सेल्स तो तुम लोग रेगुलर करते हो, मेमोरेंडम और ये तो जल्दी चेक नहीं करते होगे, तो इसीलिए उसका शॉर्टकट की पूछता था। अब टैली प्राइम में अगर कोई तुमसे पूछता है मेमोरेंडम का कोई शॉर्टकट, बोल देना कुछ नहीं होता, है ना, तो ये आपके लिए बेहतर है।
तो टैली प्राइम में तो नहीं है शॉर्टकट। हाँ, टैली ERP9 में अगर कोई जाएगा तो वहाँ शॉर्टकट होता था F10 और कंट्रोल F10, मेमोरेंडम और रिवर्सिंग जनरल का। क्लियर सबको? तो ये वाउचर आपको यहाँ से एक्टिव, किसी भी वाउचर को एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये तो अनएक्टिव है, इस पे एंटर करना, पूछता है एक्टिवेट नाउ यस या नो, तो मैं यस करते ही एक्टिवेट हो गया। ये देखो मेरा कौन सा वाउचर खुल गया, मेमोरेंडम का। क्लियर? तो मेमोरेंडम का ये वाउचर है। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया, ये वाउचर टाइप है। लेकिन ऑप्शनल वाउचर, कैंसिल्ड और ये पोस्ट डेटेड, दीज आर नॉट अ वाउचर टाइप। ये क्या है, एक लेबल है। जैसे तुम कॉपी के ऊपर एक लेबल स्टिकर चिपकाते हो ना, जिसमें अपना नाम लिखते हो, वैसे ही समझ लो ये लेबल है। ये क्या है, किसी भी वाउचर को ऑप्शनल बना सकते हो, किसी भी वाउचर को तुम कैंसिल कर सकते हो, किसी वाउचर को पोस्ट डेटेड बना सकते हो। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज है उनके। जैसे मान लो मैंने एक F9 मैंने प्रेस किया या F8 दबाया, सेल, सेल एंट्री है, मेरे को सेल को ऑप्शनल करना है, तो कंट्रोल L दबाना है। ये देखो सेंटर में एक लेबल लग गया, कौन सा, ऑप्शनल का। तो यानी ऑप्शनल कोई वाउचर टाइप नहीं है, पहला नंबर तो ये समझो। ये क्या है, एक लेबल है जो तुम किसी भी वाउचर को ऑप्शनल बना देते हो। अगर किसी भी वाउचर को मैंने ऑप्शनल बना दिया तो फिर वो एंट्री अफेक्ट नहीं करेगी फाइनल अकाउंट पे। मैंने ये सेल की एंट्री सेल में डाल दूं ना 2 लाख का, तब पर भी ये PL में सेल नहीं दिखेगी, क्योंकि ये क्या है, ऑप्शनल बन गया है। ठीक है, और क्या होता है, और मैंने बोला कैंसिल्ड। कैंसिल्ड तो जो वाउचर आपने कर दिया है, ये जैसे वाउचर तुमने बना रखा है, अभी ये वाउचर का इफेक्ट दिख रहा था ना। अगर कोई भी वाउचर को तुमको कैंसिल करना है, कई बार होता है सेल हुआ, फिर सामने वाला कस्टमर नहीं नहीं सर हमको नहीं लेना है, तो हम कह रहे बिल बन गया उसके बाद बोल रहे हो, तब भी सर नहीं चाहिए। अब मेरे को वो सेल की बिल क्या करनी पड़ेगी, कैंसिल। तो कैंसिल करने से होता क्या है, अभी देखो अंदर सारा वैल्यू दिख रहा है ना, तो तुमसे मैं ओरिजिनल बिल वापस लूंगा और वहीं पे कैंसिल मार के वहीं पे रख दूंगा, वहीं स्टेपल मार दूंगा वापस। तो कैंसिल दिखना चाहिए वाउचर, तो इसके लिए होता है शॉर्टकट, देखो क्या, अल्ट एक्स। तो मैंने अल्ट एक्स दबाया, बोलता है कैंसिल करना है, यस, इंटर। तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर के नीचे क्या लिख रहा है, कैंसिल। इसको ओपन करोगे अंदर कुछ नहीं, एकदम खाली है, लेकिन ये वाउचर पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि कैंसिल हो रखा है। क्या है, ये वाउचर डिलीट नहीं करते, इसको कहते हैं कैंसिल करना। कैंसिल करते ही देखो PL में कहा, अब खर्चा वर्चा सब खत्म, कुछ नहीं दिख रहा है, वो एंट्री इफेक्ट रिवर्स हो गया। अगला क्या है, पोस्ट डेटेड वाउचर। किसी भी डेट को हम पोस्ट डेटेड बना सकते हैं। पोस्ट डेटेड भी अगर बनाते हो तो वो भी एंट्री पे इफेक्ट नहीं डालेगा। पोस्ट डेटेड होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम। व्हाट इज मेमोरेंडम? ठीक है, आपने अपना कंसेप्ट समझा होगा। यहाँ पे देखो लिखा है मेमोरेंडम, टू मेमोराइज एनी ट्रांजेक्शन वी यूज दिस वाउचर। किसी भी ट्रांजेक्शन को मेमोराइज रखने के लिए हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम का वाउचर का यूज कर सकते हैं। आफ्टर कंफर्मेशन द ट्रांजेक्शन वी कैन कन्वर्ट दिस वाउचर इनटू एनी वाउचर टाइप लाइक पेमेंट, जर्नल एक्सेट्रा। चलिए अब इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या है, कुछ स्टेशनरी मंगानी थी। मैंने स्टेशनरी की लिस्ट बना दी कि ये रजिस्टर चाहिए, पेन चाहिए, स्टेपलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और फिर मैंने क्या किया, अपने यहाँ जैसे लाइक हमारे यहाँ रंजीत सर है, तो रंजीत सर को मैंने कहा कि सर रंजीत सर ये आप स्टेशनरी लेते आइएगा। और वो क्या है कि ठीक है सर आज जाऊँगा, तो वहाँ पे रास्ते में ले लूँगा, कल लेते आऊँगा, ठीक है, या कल ही ले लूँगा। बोला ठीक है, मैंने उसको 1000 रुपये दे दिया। कितना दे दिया, 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ दिया, तो मैं क्या एंट्री कर दूं अभी, मुझे तो पता ही नहीं कितने का खर्चा है। तो मैं जब उनको पैसा देता हूँ ना, मैं एंट्री कहाँ कर लेता हूँ, मेमोरेंडम में, कि मैंने उन्हें 1000 रुपये दिया है स्टेशनरी लाने के लिए। सही है। अगले दिन वो जब लाएंगे बिल, मुझे बिल ला के देंगे कि सर ये सामान था, टोटल सामान है 850 रुपये का। तब एग्जैक्टली मैं मेमोरेंडम वाउचर में जाऊंगा, उसको अमेंड करूंगा, उसको पेमेंट में कन्वर्ट करके दिखा दूंगा 850 का। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने वो जो 1000 रुपये दिया था उसको अपने मेमोरी में रखना था, तो कहीं रफ पे नोट करते, तो समझ लो वो रफ हो गया आपका क्या, मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर में अगर 1000 रुपये के आपने एंट्री के, इसका इफेक्ट PL बैलेंस शीट पे नहीं पड़ने वाला। जैसे इसको तुम पेमेंट में कन्वर्ट करोगे तब वो इफेक्ट करेगा, किस पे, PL बैलेंस शीट पे। ठीक है, तो पहले तो अभी आपको कौन सा वाउचर समझ में आ गया, मेमोरेंडम। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है ना, थ्रू द असाइनमेंट। तो चलिए थ्रू द असाइनमेंट पहले हम लोग इसको चेक करने वाले, दिस वन। तो पहले तो एक कंपनी क्रिएट करने के लिए, कंपनी क्रिएट करने से पहले शट कर लीजिए। और कंपनी जो क्रिएट करना है राजेश कंसल्टेंसी के नाम पे, क्रिएट कंपनी, दिस इज राजेश कंसल्टेंसी। ठीक है,
कौन सा असाइनमेंट है? A11, स्टूडेंट नेम करण, सॉरी पहले स्टूडेंट नेम होता है ना, फिर A11। ठीक है, हो गया। उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 2022, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा, कंट्रोल है। तो ये देखिए हमने तो पहले कंपनी बना ली, आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जाना जीएसटी नो कर देना, दैट्स इट, कंट्रोल है, दैट्स इट, क्लियर। एक पुराने सॉफ्टवेयर में ERP 9 में तो F11 में जाके यहाँ की ऑप्शन होता था मेमोरेंडम वाउचर, उसको जा करके ऑप्शनल वाउचर्स को पहले ऑन करना पड़ता था। बट अभी या प्राइम में ऐसा कुछ नहीं है, प्राइम में सीधे वाउचर में जाइए, सीधे आप कर सकते हैं। मेमोरेंडम कहाँ से? F10 से, बताया था ना। फिर कहाँ जाना होगा? सो इनएक्टिव, यहाँ पे मेमोरेंडम, ठीक, यहीं से ऑन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए पहले कुछ ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। तो ओपनिंग चढ़ाने के लिए आपको याद हो, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, लेजर में जाना है, अल्ट एच, किस में जाएंगे हम लोग? अल्टर में, किस में जाएंगे? अल्ट्रेशन में। थोड़ा सा स्मार्ट मूव कर रहे हैं हम लोग, कैश में जा करके कैश का ओपनिंग चढ़ा देना 62,000, प्रॉफिट एंड लॉस 62,000 सेम। अब अगला क्रिएट कर लो कैपिटल, कैपिटल कितनी है? 2,75,000। नेक्स्ट लोन फ्रॉम बैंक, सिक्योर्ड लोन 1,22,000। फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट्स 3,26,000। लास्ट HDFC बैंक, बैंक अकाउंट हाउ मच? 71,000। सो ये ओपनिंग चढ़ाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? वी नीड टू चेक आवर बैलेंस शीट। तो दोनों तरफ का इक्वल, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पहला तो काम ये कर लिया करो। अब देखो सेम स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। 1 मई 2022 को कंपनी गिव कैश 1,000 टू मिस्टर रंजीत यादव स्टाफ टू बाई सम स्टेशनरी, बट द एक्चुअल बिल इज नॉट कंफर्म। बट एक्चुअल बिल हमें नहीं कंफर्म है ना, सो वी यूज मेमोरेंडम वाउचर। समझ गए? तो हम लोग 1,000 रुपये जो दिए, इसकी एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं मेमोरेंडम में। सीधे जाएंगे वाउचर के अंदर, मेमोरेंडम वाउचर ओपन करना है, तो इसके लिए F10 दबाएंगे। F10 प्रेस करने के बाद शो इनएक्टिव, मेमोरेंडम इंटर, एक्टिवेट करना है यस या इंटर, एक्टिव हो गया। डेट देखिए कौन सा है? 1 मई, तो F2 करके 1 मई डेट सही कर लीजिए, क्लियर। अब यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर सिंपल एंट्री करते स्टेशनरी का, हम लोग किसका खाता खोलेंगे? स्टेशनरी। हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट हाउ मच? 1,000 रुपीज अभी दिखा दे रहे हैं हम। कैश गया, कैसे गया? कैश बीइंग अमाउंट गिवन टू रंजीत फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी। आप ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इससे तुम्हें याद रहेगा मैंने किस काम के लिए दिया, किसको दिया है? रंजीत को दिया है। किस काम के लिए? स्टेशनरी के लिए। ये एंट्री फिर हमने एक्सेप्ट करा ली, एक्सेप्ट करा ली। अब हम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने। क्या प्रॉफिट एंड लॉस पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा? स्टेशनरी दिख तो रहा है बट कोई अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। बैलेंस शीट देखिए, कैश जितना चढ़ाया था 62,000, 62,000 ही दिख रहा है, उसमें 1 रुपया भी माइनस नहीं किया, जबकि 1,000 रुपये माइनस हो चुका है, लेकिन यहाँ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या है? 2 मई को रंजीत यादव सबमिट द स्टेशनरी बिल 890 का, फाइनली 890 का स्टेशनरी आ रहा है, एंड रिटर्न द बैलेंस अमाउंट टू द कैशियर, बाकी का पैसा कैश दे दिया, ठीक है। ये कैश वापस वाली की कोई एंट्री नहीं, हम सीधे 890 से खर्च चढ़ा देंगे। कितने चढ़ा देंगे? 890। सो पेन कितने का आया? रजिस्टर कितने का है? A4 शीट स्टेपलर पेन। ये सब अगर आपको मेंटेन करना है, आपको पता है इसके लिए क्या करना होता है, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे हम मेंटेन कर लेते हैं कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर ऑन कर लेते हैं, क्रिएट कैटेगरी भी किस नाम से? स्टेशनरी के नाम से, क्लियर है। और कॉस्ट सेंटर किस नाम से बनाएंगे? इसी स्टेशनरी के नीचे क्या क्या है? पेन, फिर क्या है? रजिस्टर। अगर आप ये मेंटेन करना चाहते हो मेंटेन करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैनेजमेंट चाहता है कि नहीं मेरे को ये डिटेल चाहिए तो बना दो, नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरत नहीं है।
हो गया डन। अब चलते हैं एंट्री करने। अब एंट्री वापस यहाँ मेमोरेंडम में मत जाइएगा। एंट्री हम पता है हम कर चुके हैं, उसी को क्या करना है हमें डिटेल करनी है। तो चलिए आते हैं। अब क्या करना होगा, स्टेशनरी वाउचर देखना है। जितने भी इस तरह के वाउचर होते हैं, एक्सेप्शनल वाउचर, कौन से वाउचर, मेमोरेंडम इज एन एक्सेप्शनल वाउचर। सॉरी डैशबोर्ड पे क्लिक कर दिया, डिस्प्ले पे जाएंगे। यहां होता है क्या, एक्सेप्शनल वाउचर। ध्यान से देखो, ये वो जगह है जहां पे वो सारी एंट्रीज है जो एंट्री हो करके भी आपके अकाउंटिंग पे इफेक्ट नहीं कर रही हैं। तो एक्सेप्शनल रिपोर्ट होता ही है, यहीं पे जाइए, यहीं पे देखिए आपको मिल जाएगा पहला ही वाउचर, कौन सा, मेमोरेंडम। यू नीड टू हिट इंटर। कह रहा मई में एक एंट्री है, इंटर, इंटर। ये देखो मेमोरेंडम एंट्री खुल गई ना। अब इसको क्या करेंगे, F5 में कन्वर्ट, पेमेंट में कन्वर्ट। बस यहीं पे F5 मैंने प्रेस किया, मेमोरेंडम से ये चेंज होके किस में हो गया, पेमेंट में। अब बिल किस डेट का है, जब बिल डेट नहीं लिखा है तो हम मान के चलते हैं कब का बिल है, 2 मई। डेट चेंज कर लेते हैं 2 मई, सही है, इंटर। अब यहाँ पे स्टेशनरी, स्टेशनरी कितने का खर्च हुआ, 890। इंटर करने पे कॉस्ट सेंटर खुल रहा है, खुल रहा है कैसे, क्योंकि कॉस्ट सेंटर बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो गया। अगर ये नहीं खुलेगा तो आप स्टेशनरी पे जाना और स्टेशनरी को लेजर को ओपन करके कंट्रोल एंटर से यहाँ पे इस कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को क्या कर लेना, यस। और अगर ये लाइन ही नहीं आएगी कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल तो क्या करोगे, F12 से कॉन्फ़िगरेशन से इनेबल कर लोगे ना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 890 स्टेशनरी, पेन कितने का आया है, पेन 200 का पेन आया है। रजिस्टर कितने का, ये भी 200 का। और A4 शीट कितने का है, 460 का। और स्टेपलर पिन कितने का है, 30 रुपीज़ का, बैलेंस अमाउंट, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, कैश, ओके, 890। तो देखो मैंने अमाउंट चेंज कर दिया ना, बीइंग अमाउंट गिवन टू रंजीत फॉर स्टेशनरी परचेज, ओके, सेम रजिस्ट्रेशन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गई एंट्री। अब देखो यहाँ मेमोरेंडम से हट गई, ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर से हट गई, मेमोरेंडम वाउचर से। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं। अब स्टेशनरी दिखेगा कितने का, 890। बैलेंस शीट में भी कितना कैश गया, 890, माइनस हो गया कैश, क्लियर। तो अब इम्पैक्ट डाल दिया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो ये मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम को अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और तरीका मैं से आप समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ अपनी शॉप पे, तुम आए, तुम कह दो सर ये जरा सामान दे दीजिए। मैंने कितने का है, मैंने बोला 400 का है, मैंने आपको दिया। आपका घर मेरी दुकान के पास ही में है। आप कहते हो सर अभी पैसा नहीं लाया, अभी ले आके दे रहे हैं आपको। तो पता नहीं तुम आओगे तुरंत कि नहीं आओगे, हो सकता है 1 घंटे बाद आओ, हो सकता है 10 मिनट में आ जाओ, हो सकता है शाम को आओ। तो मुझे क्या वो ट्रांजेक्शन रिमाइंड रहेगा, दिन भर में सैकड़ों कस्टमर आते हैं मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, उसको कहीं रफ पे नोट करूंगा। तो आपने देखा होगा शॉपकीपर क्या करता है, एक लेटर पैड पे एक कागज फंसा के रखता है, उस पर इस तरह की चीजों को नोट कर लेता है। बट अगर मैं टैली पे कर रहा हूँ तो उस पर कहाँ पे मेंटेन करूंगा, मेमोरेंडम में। मैं मेमोरेंडम में उसे सेल वो दिखा दूंगा, ताकि वो जब भी क्या हो पैसा आए तो फिर वहां से उसको कन्वर्ट कर लूंगा पेमेंट में। मेमोरेंडम मतलब अपने मेमोरी में रखने के लिए, सीधा सीधा मतलब ये ट्रांजेक्शन को एक रफ है, क्या है, एक रफ है। तो जब तक वो रफ पे रहेगी वो इफेक्ट नहीं डालेगी, जैसे वो फेयर पे आएगा वो इफेक्ट डाल देगा। तो मेरे ख्याल से मेमोरेंडम सबको क्लियर, विद एन एग्जांपल। अब प्रोफार्मा इनवॉइस है, बट प्रोफार्मा इनवॉइस से पहले मैं आपको एक और चीज समझा दे रहा हूँ। मेरी नोट्स में देखो यहाँ पे देखा रिवर्सिंग जर्नल। रिवर्सिंग जर्नल का भी हमें यूज करना है। ये होता किस लिए है, पहले आपको वाउचर दिखा देता हूँ। F10, यहाँ पे होता है शो इनएक्टिव, फिर यहाँ होता है रिवर्सिंग जर्नल, कोई शॉर्टकट की नहीं है, ये रिवर्सिंग जर्नल है। एग्जैक्टली इस वाउचर का यूज किस लिए होता है, अगर हम लोग अपनी थियरी में देखें, सॉरी, रिवर्सिंग जर्नल क्या है, टू पास एनी जर्नल एंट्री बिफोर द टाइम। कोई जर्नल एंट्री है समय से पहले आपको करना है, वी कैन यूज दिस वाउचर, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन प्रोविजन ड्यू, एंड वी वांट टू सी द इफेक्ट दीज वाउचर थ्रू द सिनेरियो इन द फाइनल अकाउंट। हम लोग सिनेरियो बना करके उसका इफेक्ट भी देख सकते हैं। नॉन अकाउंटिंग वाउचर नॉर्मली इफेक्ट नहीं करता पीएल बैलेंस शीट को, लेकिन नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स का इफेक्ट करके देख सकते हैं थोड़े समय के लिए विद द हेल्प ऑफ सिनेरियो।
तो सिनेरियो इज अ टूल जिसके जरिए हम नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स का भी इफेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, वो क्यों करेंगे वो अभी आगे समझेंगे। और सर ये रिवर्सिंग जर्नल जैसे मैंने बोला, आपको पता है कंपनीज में क्या होता है, मंथली रिपोर्टिंग होती है। क्या होती है? हर महीने रिपोर्टिंग होती है। और हम चाहते हैं हर महीने रिपोर्ट सब एकदम प्रॉपर आए, मैनेजमेंट को एकदम रिपोर्ट प्रॉपर चाहिए। तो आपको पता है डेप्रिसिएशन हम कब चार्ज करते हैं? अकाउंटिंग में पढ़ाया था मैंने आपको, किसी भी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन साल के अंत में चार्ज करते हैं। बट अब मंथली के रिपोर्ट में हमको क्या चाहिए होगा? मंथ में ही हमें चार्ज करना होगा डेप्रिसिएशन। तो मंथ का अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो उसको क्या करेंगे? हम रिवर्सिंग जनरल में जाके पास करेंगे, ताकि और उसका इफेक्ट करके देख लेंगे। ठीक है, सिनेरियो के जरिए। और वो रिपोर्ट हम लोग अपने मैनेजमेंट को दे देंगे, ताकि मैनेजमेंट को इस महीने का रिपोर्ट प्रॉपर मिले। दैट्स इट। ठीक। तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे प्रैक्टिकली, अभी नहीं। अब क्या है? ऑप्शनल वाउचर बेसिकली। अगला क्वेश्चन ऑप्शनल वाउचर पे बेस्ड है। ऑप्शनल क्या होता है? वी कैन मेक एनी वाउचर ऑप्शनल। सेल परचेज ऑप्शनल बना सकते हो, जब तक वो ऑप्शनल में रहेगी वो एंट्री पे इफेक्ट नहीं डालेगी। अब सॉरी, फाइनल अकाउंट पे इफेक्ट नहीं डालेगी। जैसे ही उसको आप ऑप्शनल हटाओगे वो इफेक्ट डालेगी। चलिए अब इसका एक एग्जांपल है। हम्म कह रहा है क्या? 2 मई 2022 को कंपनी इशू अ प्रोफार्मा इनवॉइस फॉर कंसल्टेंसी फीस ऑफ 45,000 टू पार्ले एग्रो। तो पार्ले एग्रो एग्जैक्टली हमारे कस्टमर है। उन्होंने कहा कि हमें एक प्रोफार्मा इनवॉइस दे दीजिए। कितने का? कंसल्टेंसी फीस का। नॉर्मली प्रोफार्मा इनवॉइस या कोटेशन, एक शब्द है कोटेशन, ये सब यूज कहाँ होता है? जैसे आपको कभी फॉर एग्जांपल आपको एक बाइक खरीदनी है, तो बाइक खरीदने जाओगे तो तुमको कर रहा है क्या? फाइनेंस कराना है। क्या करना है? फाइनेंस कराना है। तो किस बैंक से फाइनेंस करा रहे हो? मान लो तुम्हारा बैंक है यूनियन बैंक, तुम्हारा यूनियन बैंक उस बाइक को फाइनेंस कर रहा है। तो तुम जाओगे बाइक, तुम जाओगे बैंक के पास कि सर हमको लोन चाहिए। कितने का बाइक है? 1,10,000 की बाइक है। ठीक है, तो 1,10,000 का तुम्हें फाइनेंस कराना है। तो बैंक कहता है ठीक है आप जाइए शोरूम से, आप प्रोफार्मा इनवॉइस लेके आइए। क्या लेके आइए? कि एग्जैक्टली कितने का बिल बनेगा। प्रोफार्मा इनवॉइस होता क्या है? एडवांस कॉपी ऑफ इनवॉइस। व्हाट इज दैट? कॉपी ऑफ इनवॉइस। समझ रहे हो? तो वो एडवांस कॉपी ऑफ इनवॉइस है, बिल नहीं है। एडवांस में हम आपको वो देगा। कौन देगा? सप्लायर। तो तुम गए बजाज के शोरूम में, वहां पे गए और कहे कि सर मेरे को ना इस गाड़ी का प्रोफार्मा इनवॉइस बना के दो। बिल नहीं बना दे के देगा। कभी कहोगे जब बिल बना के दे दो, बिल क्यों ना बना के दे? जब सामान बिकेगा तब ना बिल बनाएंगे। लेकिन अगर प्रोफार्मा इनवॉइस मांगोगे या कोटेशन मांगोगे, वो बना के दे देगा। उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो प्रोफार्मा इनवॉइस आपको बना के दे देगा। प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होता है? एडवांस कॉपी ऑफ इनवॉइस। ठीक। वो बना के आपको देगा। आप जाओगे बैंक को, बैंक क्या करेगी? 1,10,000 का सीधे चेक काट के, किसके नाम पे चेक काट देगी? बजाज के नाम पे। ताकि वो चेक लेके जाओ, उनको पेमेंट करो और अपनी बाइक निकाल लो। समझ गए कि नहीं समझ गए? बाकी तुम्हारी लोन की वसूली बैंक करेगी। ठीक है ना, ईएमआई बना के। खैर, तो उसी तरीके से हमें प्रोफार्मा इनवॉइस देना है। किसको? कौन मांगा हमसे प्रोफार्मा इनवॉइस? पार्ले एग्रो। तो हमें पता होना चाहिए इनवॉइस, प्रोफार्मा इनवॉइस कैसे बनाते हैं टैली के अंदर। कई बार आएगा आपको कि कंपनी बोलेगी प्रोफार्मा इनवॉइस बना के दे दो कस्टमर को। तो इसके लिए हमको क्या करना है? सिंपल सेल में जाके एंट्री करनी है F8। क्या करना है? सेल में एंट्री। सेल में एंट्री करनी है। और क्या है? ये सब दे रखा है। पहला नंबर का बिल है, ठीक है, 2 मई को। ठीक है, पार्टी नेम क्या है? पार्ले एग्रो के नाम पे बनाना है। देख लो वाउचर नेम किसके नाम पे बनेगा, बिल किसके नाम पे बनना? पार्ले एग्रो। अल्ट सी पार्ले एग्रो। ये है हमारा सन्ड्री डेटर, कस्टमर है ना, कस्टमर हो गया। और कुछ डिटेल नहीं है, कंट्रोल है। अब यहाँ पे हम सेल क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखो, ये कंसल्टेंसी फीस है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है। और सर्विस के लिए हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे? कंट्रोल एच करो, अकाउंटिंग इनवॉइस। अब यहाँ पे क्या पकड़ाएंगे? लेजर बनाइए, किस नाम से? कंसल्टेंसी फीस। हम लोग की कंपनी का नाम है राजेश कंसल्टेंसी, हम कंसल्टेंसी ही देते हैं, तो कंसल्टेंसी देते हैं, सर्विस है हमारी। और इससे हमें इनकम होती है, तो ये हमारे लिए है क्या? डायरेक्ट इनकम। क्या है? डायरेक्ट इनकम। कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। कितने की कंसल्टेंसी दे रहे हैं? 45,000। हो गया। अब इसको क्या करेंगे? हमें क्या बनाना है? प्रोफार्मा इनवॉइस। तो इसलिए इसको कंट्रोल
एल करके ऑप्शनल बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा? ऑप्शनल बनाइएगा। न्यू रेफरेंस 1, ठीक है। बीइंग प्रोफॉर्मा इनवॉइस इशू, बस ठीक है ना। प्रोफॉर्मा इनवॉइस इशू हमने कर दिया, एक्सेप्ट। सामने वाले को प्रिंट देना तो पेज अप दबाते हैं, वापस आके एंट्री पे कंट्रोल पी दबाते हैं, प्रीव्यू देखते हैं। ध्यान से देखो ऊपर क्या हेडिंग आ रही है, बात समझे। अगर हम सिर्फ सेल को प्रिंट करते तो सेल इनवॉइस लिखा होता, अभी क्या लिखा हुआ है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस, क्योंकि हमने उसको क्या बना रखा है? ऑप्शनल। अब इसका एक और पॉइंट देखना, क्या ये पीएल पे इफेक्ट डाला? कंसल्टेंसी फीस कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि सर ऑप्शनल है। ऑप्शनल एंट्री का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट पे नहीं पड़ता, ठीक। ऐसा सॉरी, डेटर कौन था हमारा? डेटर भी कोई नहीं दिख रहा है, ठीक। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस इशू किया बस, और कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। प्रोफॉर्मा इनवॉइस हमें बनाने आ गया कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनाते हैं, बस सेल की एंट्री को ऑप्शनल बना दो, प्रोफॉर्मा इनवॉइस बन जाता है, ठीक। अब क्या है? फॉर द मंथली रिपोर्टिंग एनालिसिस of the financial statement 31st May 2022, pass reversing journal entry for provision of rent 10,000, salary 15,000 for the month of May 2022, ठीक है। एंट्री विल बी एप्लीकेबल ऑन 1 जून। हम रेंट देते हैं अगले महीने की 1 तारीख को, तो मई का रेंट कब देंगे? 1 जून को। सैलरी भी कब देते हैं? अगले महीने की 1 तारीख को। तो मई की सैलरी कब देंगे? 1 जून को। तो हमें देना है तो जून में, लेकिन हमें चूंकि मंथ के एंड में रिपोर्टिंग करनी है, तो हमें क्या करना है? ये दोनों एंट्री हमें समय से पहले करना है, ताकि 31 मई को एंट्री कर दें, ताकि उसका इफेक्ट हमारे पीएल बैलेंस शीट पे ठीक से पड़ जाए। हालांकि करेंगे कब? रियल में वो एंट्री कब होनी चाहिए? 1 जून को, लेकिन हम 31 मई को करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हम रिपोर्ट अपना मैनेजमेंट को दिखा सके कि हाँ सर इतना सैलरी दे दिया, इतना रेंट दे दिया, हमारी प्रॉफिट इतनी आएगी मई तक का। और अगर 1 जून को करेंगे, मई की ही तो खर्चा कब का है? मई का ही तो खर्चा है, तो मई में उसका रिपोर्ट का इफेक्ट दिखा जाना चाहिए। आपको पता है मैचिंग कंसेप्ट आपने पढ़ा था, अकाउंटिंग में एक मैचिंग कंसेप्ट होता है, जिस साल का खर्चा या जिस महीने का खर्चा उसी महीने दिखा दो। तो मैनेजमेंट अगर मंथ एंड रिपोर्ट दिखाए मांगेगा और हम उसमें सैलरी ना दिखाएं, रेंट न खर्चे ना दिखाएं, तो क्या वो सही रिपोर्ट होगा? नहीं। तो अब 1 जून को एंट्री एप्लीकेबल है, लेकिन कराना है हमें 31 मई को एंट्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रिवर्सिंग जर्नल यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? रिवर्सिंग जर्नल। चलिए एंट्री करते हैं। रिवर्सिंग जर्नल के लिए जाना कहाँ पड़ेगा? F10। रिवर्सिंग जर्नल मिल गया, ऑलरेडी एक्टिव है, एंटर कर दो। एंट्री कब कर रहे हैं हम लोग? 31 मई। कौन सी एंट्री सबसे पहले? सैलरी। सैलरी हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर से कोई मतलब नहीं। कितनी सैलरी दिखाना है? सैलरी 15,000, सही है। सैलरी अकाउंट डेबिट, प्रोविजन बनाने के लिए कह रहा है, लेकिन चलो मैं क्या दिखा देता हूँ, मैं बैंक्स के थ्रू दिखा देता हूँ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री एग्जैक्टली कब करनी है? 1 जून को। कब है? 1 जून को होनी है। एप्लीकेबल कब है? ये एग्जैक्टली होगी एप्लीकेबल 1 जून को, लेकिन हम कर किस दिन रहे? 31 मई। बीइंग सैलरी पेड, है ना, ऐसे दिखा दिया मैंने पूरा, ठीक। एक और एंट्री करनी है रेंट की। रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कॉस्ट सेंटर नहीं दिखाना। कितना रेंट है? 10,000। रेंट 10,000 है, कैश दे सकते हैं? दे दे कैश। यहाँ कुछ बोला नहीं था, इसलिए मैं अपने हिसाब 15,000 जहां वो मैंने बैंक से कर दिया। मुझे पता है 10,000 से अधिक का पेमेंट कैश के रूप में नहीं करते। बाकी क्या था हमारा, है ना, 10,000 है तो इसको कैश कर दे रहे हैं। बीइंग रेंट पेड। अब एक और खासियत चीज तुमने देखी होगी, पेजअप पेजअप। ये सैलरी की जब मैंने एंट्री की, एक खास बात देखे तुम, बैंक का डिटेल नहीं मांगा, क्योंकि इसको पता है रिवर्सिंग जनरल में एग्जैक्टली हो नहीं रहा, जबरदस्ती का कर रहे हो बस, है ना।
उसको पता है, वरना पेमेंट में करते तो बैंक ना चेक नंबर और ये सब पूछने लगता। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जाओ पहले तो पीएल चेक करो, क्या ये सैलरी रेंट दिखा रहा है, बैलेंस शीट दिखा रहा है, बैलेंस शीट में आपका पैसा भी माइनस नहीं हुआ होगा, ना बैंक से कुछ माइनस हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिनेरियो बनाना है, हमको मैनेजमेंट को रिपोर्ट दिखाना है और रिपोर्ट में वो सैलरी भी दिखना चाहिए, वो रेंट भी दिखना चाहिए। एग्जैक्टली है क्या, मैनेजमेंट कह रहा है बताओ इस समय क्या दिख रहा है पीएल में, तो मैंने बोला सर फिलहाल तो लॉस है। कितने का, 890 का। फिर मैनेजमेंट कह रहा है अच्छा ठीक है, वो कस्टमर आया था ना प्रोफार्मा इनवॉइस लेके गया था, हम बोले हाँ सर ले तो गया था 45,000 का। अच्छा ठीक है, मैनेजमेंट कह रही मान लो वो सेल हो जाता और ये रेंट वेंट का खर्चा वर्चा हम पेमेंट वेमेंट कर देते, तो बताओ कितना प्रॉफिट आता। कुछ समझे कि नहीं समझे, सिनेरियो का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं प्रेजेंट सिनेरियो, फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि शेयर मार्केट और ऊपर जाएगा, जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है सब्जी और महंगी होगी। सिनेरियो मतलब हालात, सिनेरियो का मतलब क्या है, हालात, जो इस समय जो चीजें चल रही है उस हिसाब से हमको ऐसा लग रहा है। तो उसी तरह मैनेजमेंट भी कह रहा है बताओ कितनी प्रॉफिट आ जाएगी अगर ये सब अगर हो जाएगा, तो दैट मीन्स वो सेल हो जाए, हुआ नहीं है, हो जाए, प्लस ये सारे खर्चे का पेमेंट कर दें, तो बताओ हमारा प्रॉफिट कितना दिखेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वो हमें जो नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स हैं उनको इफेक्ट करके दिखाना है, सिर्फ किसको दिखाना है, मैनेजमेंट को। तो चलिए सिनेरियो बनाते हैं। तो सिनेरियो कैसे बनता है, क्रिएट सिनेरियो विद द नेम ऑफ मंथली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट हम बना रहे हैं इंक्लूडिंग हियर नॉन अकाउंटिंग वाउचर। इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, नॉन अकाउंटिंग वाउचर का भी इफेक्ट करा के दिखाएंगे। आपको पता है नॉर्मली नॉन अकाउंटिंग वाउचर का इफेक्ट नहीं दिखता है, बट सिनेरियो की मदद से हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं। क्रिएट, अब देखो यहाँ कहीं सिनेरियो दिख रहा है क्या, नहीं ना दिख रहा है, तो कहाँ पे जाएंगे, ये देखो छुपा हुआ था, आ गया सामने, ठीक है। एंटर किया जाए, जैसे कॉकरोच नहीं होते दिखते नहीं है, जैसे वो हिट डालो आ जाते बाहर। तो वैसे ही शो मोर पे जैसे ही क्लिक किया देखो दिख गए सिनेरियो। तो सिनेरियो छुपा हुआ फीचर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिनेरियो बनाएंगे किस नाम से, बोला था किस नाम से बनाने के लिए, इंक्लूड एक्चुअल, मतलब एक्चुअल जो खर्चे हुए हैं जो चीजें हुए हैं उसको भी इंक्लूड करना है, हाँ। और किसको इंक्लूड करना है, यहाँ लाइन से देखो सारे ऑप्शनल वाले हैं, ये सारे नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स हैं। तो कह रहे कौन से नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स को शामिल करना है, अरे यार तुम कहाँ खुल गए, हाँ। तो यहाँ पे किसको किसको शामिल करना है, एक तो एंट्री हमने रिवर्सिंग में किया है, ये रिवर्सिंग जनरल वाली एंट्री, सही है। रिवर्सिंग में मैंने दो एंट्री की थी, एक सैलरी की एक रेंट की, उसको शामिल करना है। और सर एक सेल की ऑप्शनल एंट्री किया था, सेल कहाँ गया, ये है सेल, याद है सेल में ऑप्शनल एंट्री किया था वो कंसल्टेंसी वाला, और तो कुछ किया नहीं था, बस एंड ऑफ लिस्ट। तो हमने एक्चुअल को भी शामिल करना है और ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स को भी शामिल कर लिया, इंक्लूड कर लिया। किसी को हटाना है क्या, एक्सक्लूड करना है, नहीं, एक्सेप्ट, बन गया सिनेरियो। अब इसका इम्पैक्ट देखना है, तो इम्पैक्ट कैसे दें, नाउ चेक प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट रिपोर्ट एक्चुअल प्लान्ड वेरिएंस, तीनों देखेंगे। एक्चुअल में क्या है फिगर, और प्लान्ड क्या है, प्लान्ड मतलब वो अगर सेल हो जाए वो खर्चे हो जाए तो क्या इफेक्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं, हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस देखने, फिलहाल तो रियल पिक्चर ये। अब सिनेरियो चेक करना है, तो सिनेरियो के लिए क्या शॉर्टकट की बोला है, अल्ट सी प्रेस करेंगे। कब से कब तक का सिनेरियो है, 31 मई तक का, सही है। मेथड डिफॉल्ट, सर ये डिफॉल्ट क्या है, मतलब फीफो मेथड लीफो मेथड स्टॉक के लिए फिलहाल डिफॉल्ट रहे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें हमें मंथली रिपोर्ट देखना है, ये सिनेरियो बनाया था ना, आगे यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर, बोलता है वेरिएंस भी देखना है, कहता नहीं अभी नहीं। तो ये देखो एक्चुअल है, एक्चुअल में कुछ इनकम नहीं है, खर्चे उल्टा है 890, टोटल मिला के 890 का लॉस है, ये एक्चुअल फिगर है, दिख रहा है। अब ये मंथली रिपोर्ट है, ये सेल हो जाए, ये खर्चे हो जाए, तो एग्जैक्टली आपकी प्रॉफिट आएगी 19,110 रुपीज। क्लियर है, ये क्या है, रियल पिक्चर, ये क्या है, ये क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर इन द सेंस ऐसा हो जाएगा, मेरा एम्प्लॉय कह रहा है सर सेल हो जाएगा, घबराइए मत सेल हो जाएगा,
खर्चे वर्चे हमारे निपट जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, हम लोग इतनी प्रॉफिट अर्न करेंगे एटलीस्ट इस महीने, ठीक है। समझ गए। अब हमको देखना है डिफरेंस एग्जैक्टली ये एक्चुअल और सिनेरियो के बीच में डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए फिर से अल्ट सी दबाइए, सेम चीज करिए 31 मई, सेम यहाँ पे सिनेरियो, लेकिन इस बार क्या करिएगा, सो वेरिएंस को क्या करना है, यस। तो इस बार एक अंतर का कॉलम भी खुलेगा, ये एक्चुअल है, ये मंथली रिपोर्ट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 45,000 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 10 और 15,000। 890 तो यहाँ भी है। ये बस क्या दिखा रहा है, वेरिएंस, ठीक है, वही वेरिएंस है 110 का। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत। तो ये सिनेरियो है। तो सिनेरियो की मदद से देखो, नॉर्मली आपसे कोई पूछेगा नॉन अकाउंटिंग वाउचर क्या इंपैक्ट करता है पीएल बैलेंस शीट को, तुम बोलोगे नहीं, इफेक्ट नहीं करता प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को। फिर तुमसे कोई पूछेगा अच्छा नॉन अकाउंटिंग वाउचर को क्या हम इफेक्ट करके देख सकते हैं, तो तुम बोलोगे यस। कैसे, सिनेरियो की हेल्प से। तो सिनेरियो इज अ टूल बाय विच वी कैन अफेक्ट नॉन अकाउंटिंग वाउचर ऑल्सो, जिसके जरिए हम नॉन अकाउंटिंग वाउचर का भी अफेक्ट करके देख सकते हैं। वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिनेरियो। तो ये कंप्लीट हो गया सिनेरियो। किसी को कोई दिक्कत इसमें अभी तक नहीं ना। अब क्या है आगे जो कह रहा है, क्या, कन्वर्ट ऑल द रिवर्सिंग जर्नल एंट्री इनटू जर्नल वाउचर। कहता वो जो रिवर्सिंग जर्नल वाली एंट्री किए थे ना, अब उसको जर्नल में कर दो। किस तारीख को करने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसकी एंट्री 1 जून को होनी भी थी ना। तो चलते हैं करते हैं कैसे। मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। यहाँ जर्नल लिखा है ना, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा चेंजेस कर लो, मॉडिफाई कर लो। जर्नल की जगह पेमेंट, इसमें करना है, क्योंकि मैंने उसको पेमेंट ही दिखाया है, तो मैं पेमेंट में एंट्री करूंगा। पहले ये अलग कर लिया जाए, चलते हैं। कहाँ पे जाएंगे, सारे नॉन अकाउंटिंग वाउचर कहाँ देखने को मिलते हैं, याद है, डिस्प्ले के अंदर, कहाँ पे, एक्सेप्शनल रिपोर्ट। यहाँ पे क्या आएगा, मेमोरेंडम के जस्ट नीचे रिवर्सिंग जर्नल। कितनी एंट्री दिख रही है, इंटर, इंटर, डेट चेंज करना पहले तो F2 से 1 जून, और ये जो रिवर्सिंग जर्नल है इसको चेंज करना है पेमेंट में, तो यहीं पे F5 में प्रेस कर दूंगा, तो एंट्री देखो कन्वर्ट हो गई पेमेंट में। बस कंट्रोल A से एक्सेप्ट हो गया। इसको भी इंटर, इसको भी F5 से पेमेंट, और F2 से डेट चेंज 1 जून, कंट्रोल A। सही है, बस मैंने कंट्रोल A दबा दिया। एक चीज गलती हो गई, क्या चीज गलती हुई है, चलिए मिस हुआ, मतलब गलती नहीं, मिस हुआ है। वो जो रेंट पेमेंट जो सैलरी वाला था, इसको एंटर करते तो ये चेक नंबर पूछता है। अब चेक नंबर आप दिखा देना, अकाउंट नंबर तो मुझे नहीं पता, चेक नंबर हम लोग दिखा देते हैं 250001। तो आप चेक नंबर दिखा देना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जब चेक दोगे तो चेक नंबर तो होगा। तो 6 डिजिट का चेक नंबर दिखा दीजिएगा। किसके नाम पे दे रहे हैं, एम्प्लॉय के नाम पे, जो भी हो एम्प्लॉयज, है ना, एक्सेप्ट। ठीक, अब ये कंप्लीट हो गया। अब जाएंगे पीएल देखेंगे। अब तो नॉर्मली पीएल पे इफेक्ट डाल दिया ना, सही है। बैंक से भी पैसा माइनस हो गया, देखो बैंक 56 का 71 से 56 हो गया, कैश भी कम हो गई। क्या करेंगे सर, कह रहा है ऑल्सो कन्वर्ट ऑप्शनल सेल इनटू रेगुलर सेल। वो जो ऑप्शनल सेल हुआ था ना, वो सेल हो गया, वो सेल हो गया। वो भी किस तारीख को सेल हुआ है, 1 जून को ही सेल हुआ है। चलिए उसको भी करते हैं, सॉरी। हाँ, एक और चीज है, डे बुक से भी वो सारे वाउचर तुम पा सकते हो, ऑप्शनल वाले रिवर्सिंग सारे यहां से भी पा सकते हो। डे बुक तो आपको पता ही है, लेकिन बेटर विल बी, कहां से जाए, डिस्प्ले में, एक्सेप्शनल, यहाँ क्या है, ऑप्शनल वाउचर दिख रहा है, इंटर करें, बोलता है यही एटो सेल है जो ऑप्शनल में, इंटर करते हैं, इसको कन्वर्ट करें, कंट्रोल L, डेट चेंज कर देते हैं 1 जून, ठीक, 1 जून चेंज कर दिया, कंट्रोल A, एक्सेप्ट। अब जाते हैं देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अभी देखो सेल भी हो गई, अब रियल में प्रॉफिट आ गई 19,110। क्लियर,
और डेटर भी क्रिएट हो गया बैलेंस शीट में एक हमारा। कौन डेटर है? पार्ले एग्रो। ठीक, तो अपना फाइनल अकाउंट भी इफेक्ट कर रहा है। ये हो गया कंप्लीट। व्हाट इज दिस? बजट। मुझे पता है थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा हो रहा है आज, बट कोई जरूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा बजट भी है, बहुत छोटा सा फीचर है, सो आज ही कवर करेंगे हम लोग। ठीक, व्हाट इज बजट? सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज बजट? बजट होता क्या है? तो बजट में आपको बता दूं, बजट होता है जो फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाले हैं, फ्यूचर में जो एक्सपेंस होने वाले हैं उसका जो प्लान आप बनाते हो, जो प्लान आप क्रिएट करते हो, उसी को बजट कहते हैं। फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस का जो हम प्लान क्रिएट करते हैं वो भी रिटन प्लान, यू कैन से माइंड में क्रिएट करो वो भी बजट ही है, बट रिटन प्लान बना लो, दैट इज बजट। जैसे अभी आप देखो, अभी निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस बजट लेके आई कि हम ये करेंगे, ऐसे ऐसे होगा। रेल बजट आता है कि हम ये ट्रेनें चलाएंगे, वो ट्रेनें चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, आता है ना? तो वो चलाएंगे, अभी हुआ नहीं है, करने वाले हैं। तो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उसी का रिटन प्लान जो हम रेडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड बजट। और बजट बनाते क्यों है? व्हाट इज द मकसद ऑफ बजट? व्हाट इज द मकसद? ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी थियरी आप लोग के लिए बना दी है, ताकि कोई आपसे पूछे बजट के बारे में, व्हाट इज बजट? टू क्रिएट एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस is known as budget. In other words, you can say creating a plan of future expenses is known as budget. Any definition जो आपको comfortable लगता बोल सकते हो। Why we create budget और motive of creating budget, क्या मकसद होता है बजट बनाने का? आपके घर में भी बजट बनता है ना? तो टू कंट्रोल एक्सपेंसेस, खर्चों को कंट्रोल, हम लोग तो यही समझते हैं कि खर्चों को कंट्रोल करने के लिए बजट बनाते हैं, लेकिन सही मायने में तो ये तो गलत है। सिर्फ खर्चों को कंट्रोल करने के लिए बजट नहीं बनाए जाते। ठीक, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है टू कम्युनिकेट प्लानिंग ऑफ द कंपनी टू द लोअर मैनेजमेंट, जस्ट लाइक गवर्नमेंट करती है। हमको अगर अपने प्लान को नीचे तक के लोगों को पहुंचाना है तो कैसे करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? बजट के थ्रू। हम प्लान अपना बता देंगे, हम बजट के थ्रू अपना प्लान बताते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तो क्या करना है, कैसे करना है, हम अपना प्लान बताते हैं। क्लियर? तुम भी अपना बर्थडे मनाते होगे या समथिंग, तुमको पता है आज आप आएंगे इंस्टीट्यूट पे, मेरा बर्थडे मनाया जाएगा, तो कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले से तुम क्या करोगे? प्लान तैयार कर लोगे, मुझे क्या क्या करना है, समोसे मंगाने हैं, केक मंगाना है, ये मंगाना है, वो मंगाना है, टोटल इतने में खर्चा हो जाएगा। फिर एक दो फ्रेंड है बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो उनको अलग से कोल्ड ड्रिंक भी पिला देंगे, चलो, है ना, ये खर्चा इसका है। ठीक, या एक और दो फ्रेंड है जो बोलेंगे मूवी दिखाने के लिए, चलो अच्छा ठीक है, इसका भी है खर्चा। तो हमने पहले से क्या कर दिया, एक प्लान तैयार कर लिया। समझ गए? तो व्हाट इज द एक्सपेंसेस वी नीड टू डू, है ना, व्हाट इज दैट? तो प्लान बनाना एग्जैक्टली होता है क्या? प्लान बनाना। बजट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? मेन मकसद जो है अपना प्लान बनाना। ठीक है ना, प्लानिंग करके करो। प्लानिंग करोगे तो अच्छे से होगा, प्लानिंग नहीं करोगे तो दिक्कत होएगा तुम्हें। नेक्स्ट क्या है? टू क्रिएट बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, टू चेक वेरिएंस और अंतर। कल को हम देखेंगे कि हमने कितने का बजट बनाया था और कितना रियल में खर्चा हुआ, कितने का अंतर हुआ, क्या मेरा बजट एकदम सही था? अगर बजट सही होगा तो अंडर बजट रहोगे तुम, अगर बजट गड़बड़ था तो ओवर बजट हो जाता है। सही है? नहीं, ओवर बजट मतलब समझ रहे हो ना? सोचे थे 1000 रुपये खर्च हो गया 1200 रुपये, लो ओवर बजट। सोचे थे खर्चा कितना होगा 1000 रुपये, कितने में हो गया 800 में ही निपट गए, तो ये क्या हो गया? अंडर बजट। अब समझे ना? तो आप लोग के घर में शादी पड़ी होगी, कभी कोई फंक्शन हुआ होगा, कभी ना कुछ, हमेशा पहले बजट बनता है फिर देखा जाता है एग्जैक्टली हुआ क्या, जितने में सोचे थे उतने में हो गया कि नहीं हो गया। दिस इज द पॉइंट। तो सेम चीज सब लोग करते हैं। व्हाट इज अंडर बजट एंड ओवर बजट? आई हैव एक्सप्लेन्ड। अंडर बजट एक्चुअल एक्सपेंसेस लेस देन बजट, प्लान एक्सपेंसेस इट मींस इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि तुम्हारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। कंपनीज में भी होता है, कंपनी में ये देखा जाता है इफेक्टिव मैनेजमेंट है कि नहीं है। ओवर बजट चला गया, एक्चुअल खर्चा आपके बजट यानी प्लान से बढ़ गया, तो इट मींस इनइफेक्टिव मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। तुम लोग क्या करते हो, किसी की शादी में जाते हो, पता चला क्या हुआ, अरे पनीर की सब्जी खत्म हो गई, तो तुम क्या बोलते हो, बे मैनेजमेंट बहुत बेकार था, तो पनीर में खत्म हो गया, गए खाना। बात समझी नहीं समझे? तो और जहाँ पनीर में सब कुछ मिल रहा है बढ़िया से खाने, हाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, उनका खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ये ना कहते हो? दिस इज द पॉइंट। क्लियर?
तो मैनेजमेंट कैसा है? नाउ व्हेन वी शुड टू चेक वेरिएंस रिपोर्ट डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द कंपनी, वी कैन चेक इट ऑन अ डेली बेसिस। आप डेली बेसिस पे बजट चेक कर सकते हो। डेली के आप क्या करते हो, पूरे महीने के बजट को, पूरे महीने के खर्चे को किस में कन्वर्ट कर लेते हो? पूरे महीने के बजट को तुम कन्वर्ट कर लेते हो किस में? पूरे महीने के बजट को तुम खर्च को कन्वर्ट कर लेते हो। डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, मंथली बेसिस पे कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग के घर में महीने का बजट बनता है, और महीने के बजट को आप डेली पे कन्वर्ट कर लो, वीकली कन्वर्ट कर लो, ये आपके ऊपर है। जैसे तुमको मैंने दिया पॉकेट एक्सपेंस महीने का 3,000 रुपये, तो तुम उसको कन्वर्ट कर लो डेली बेसिस पे 100 रुपये, कि एक दिन का मुझे 100 रुपये मिला है। अब तुम आज चेक करो आज कितना खर्चा हो गया, 80 रुपये खर्च हुआ, 20 रुपये बच गया, गुड, बहुत अच्छा है ना। या ऐसा भी हो सकता था एक दिन का 100 रुपये, लेकिन आज कितना हो गया, आज कितना खर्च हुआ, 120 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ओवर बजट। तो कल मुझे संभालना है, कल 80 रुपये खर्च करना, उससे ज्यादा नहीं, ताकि उससे ना बजट मेरा क्या हो, मेंटेन हो। तो चलिए, तो वो चीज हम टैली पे भी करते हैं, कंपनीज करती हैं। हाउ टू, नाउ हाउ टू डू एक्टिव, हाउ टू बी एक्टिव बजट इन टैली। तो फीचर में जाके ऑन करना है, चलिए चलते हैं ऑन करने, F11। अच्छा सॉरी, क्रिएट में जाके, सॉरी यहाँ पे नहीं है, क्रिएट में जाना है। यहीं पे कहाँ पे आना है हमें, बजट, बजट दिख रहा है, फिर छुपा हुआ है ना, फिर हिट मारा जाए। चलिए हिट मारते हैं, हिट कर दिया, तो आ गया क्या, यहाँ देखिए बजट आ गया, बजट क्रिएट करते हैं। किस नाम से बजट बनाना है, क्वेश्चन में दिया होगा। हमें बनाना है बजट, क्रिएट अ बजट ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। किस पे बनाना है, कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस का बजट बनाना। टोटल बजट 10,000 का है। पीरियड कब से कब तक का बजट बनाया हो, ये 1 जनवरी से 31 मार्च, 3 महीने का बजट है 10,000 का ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज हैविंग टू कैटेगरी। अब ट्रैवलिंग भी दो कैटेगरी की होगी हमारी, एक लोकल ट्रैवलिंग का खर्चा और एक आउटसाइड ट्रैवलिंग का खर्चा। मतलब समझे ना, अपने एक सिटी के अंदर का खर्चा क्या होगा ट्रैवलिंग का, और एक होता कभी शहर से बाहर भी आना जाना हुआ, तो उसका खर्चा कितने का है, 8,000 का, उसका बजट बना देते हैं आउटसाइड का। और अपने लोकल ट्रेवल का कितना बजट, 2,000 का। ये पूरे 3 महीने का बजट बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो इसका नाम क्या है, ट्रैवलिंग बजट। अंडर प्राइमरी रहेगा। अब कब से कब तक का, 1 जनवरी से लेकर के, 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31/3/23 तक, सही है ना। अब ग्रुप में करना है, नहीं लेजर वाइज करना। जी हाँ, हम खर्चे खर्चे, मेरा ट्रेवलिंग एक्सपेंस एक लेजर बनाएंगे ना, तो लेजर वाइज हमें बताना है, डिफाइन करना है। तो यस कर लेंगे। अब कहता है क्या, कौन सा खर्चा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस बना है क्या लेजर, तो बना लेते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कॉस्ट सेंटर। जी हाँ, कॉस्ट सेंटर दिखाना है इस बार, दो होगा, एक लोकल और एक आउटसाइड। कॉस्ट सेंटर बना है, नहीं बना है, यहीं से बैठे बैठे बना ले, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। यहीं से बैठे बैठे बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्ट सी। ऊपर स्टेशनरी है, स्टेशनरी नहीं, कैटेगरी भी नहीं बनी है, अब कैटेगरी भी बनाना है, तो क्या करें, अल्ट सी। अगर दिक्कत होगी तो आप आगे बाहर से आके बना लीजिएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस सीधे। अब इसके अंदर क्या है, लोकल ट्रेवल। लोकल ट्रेवल पे कितना खर्च करोगे, इसको क्या सेट करना है, ऑन क्लोजिंग। चलिए ऑन क्लोजिंग चेक कर लेते हैं, कितना अमाउंट, 2,000। फिर ट्रेवलिंग का खर्चा, इस बार आउटसाइड नहीं बना है, आउटसाइड अल्ट सी करके बनाते हैं, आउटसाइड ट्रेवल। आउटसाइड ट्रेवल पे कितना खर्च, इसको ऑन नेट करते हैं। आप सॉल्व तो सर, ये सब तो समझ में आ गया। ये सर क्या है, ऑन क्लोजिंग ऑन नेट, यही मेन है बजट में, यही समझना है बस आपको। ऑन क्लोजिंग का मतलब होता है बजट को हमेशा मंथली कंपेयर करेगा, मंथली कह रहा हूँ, जितने समय का आपने बनाया पूरे बजट से कंपेयर करेगा। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कितना खर्च किया है, 2,000 रुपये।
अगर मान लो आज 1 तारीख है, आज हमने 1 जनवरी को कितना खर्च किया, 100 रुपए, तो बोलेगा 100 ही रुपए भी खर्चा, अभी तो 1900 बाकी है। फिर 5 दिन बाद और खर्च कर दिए 500 रुपए, तो कहता है 600 रुपए खर्चा, अभी तो बहुत पैसा पड़ा है, 1400 रुपए बाकी है। यानी ओवर बजट कब बताएगा, जब आप 2000 क्रॉस करोगे, उसके पहले कभी ओवर बजट नहीं बताएगा। यानी जब तक पूरा बजट खत्म ना हो जाए तब तक वो ओवर बजट नहीं बताने वाला है, वो पूरे पीरियड का बजट हमेशा बताएगा। जबकि ऑन नेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, वो पूरे बजट को क्या करेगा, कुछ ऐसे करेगा। बजट आपने 8000 बनाया ना, वो सीधे इसको डिवाइड करेगा दिन से। 3 महीने का बजट है ना, 90 दिन का बजट है, जनवरी फरवरी मार्च, तीनों का दिनों को काउंट करो तो कितना है, मान लो 90, तो 90 से भाग दे देगा, तो बजट बनाएगा। एक दिन का बजट है 88 रुपीज 88 पैसे, सही है। अब अगर एक एक दिन, अगर सपोज करो 1 तारीख को अगर खर्च हो गया 100 रुपए, तुरंत बोलेगा ओवर बजट हो गया, ज्यादा खर्च हो गया। और अगर 70 रुपए खर्च होगा तो बोलेगा अंडर बजट हो। यानी ऑन नेट ट्रांजेक्शन क्या करता है, बजट को डेली बेसिस पे कन्वर्ट कर देता है, जबकि क्लोजिंग बैलेंस सीधे क्लोजिंग पे ही बताएगा। ओवरऑल बजट लेके चलता है, वो मंथली में या डेली पे कन्वर्ट नहीं करेगा, समझ गए। तो तुम्हें कैसा बजट बनाना है ये तुम्हारे ऊपर है। तो हम लोग इसी को फिलहाल एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ कॉस्ट सेंटर ना इसको यस करना है ना इसको, बस किसको यस करना है, लेजर को। एक्सेप्ट, बजट बन गया। अब क्या करना है, लिया भी है, लोकल ट्रेवल इज ऑन क्लोजिंग बैलेंस पे रखना, आउटसाइड ट्रेवल को ऑन नेट ट्रांजेक्शन रखना। बाकी कह रहा है अब चलो कुछ खर्च किया जाए, तब देखेंगे ना बजट का इफेक्ट क्या रिपोर्ट आएगा। तो 2 जनवरी को कह रहा है ट्रेवलिंग एक्सपेंस हुआ 2100, चलिए करते हैं कितना। ट्रेवल एक्सपेंस 2100, लोकल पे 550 और इस पे 1550, चलिए करते हैं पेमेंट। F5, 2 जनवरी को खर्च हो रहा है, सही है। डेट, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना 2100, एक्सपेंस ट्रेवलिंग एक्सपेंस लोकल पे कितना, लोकल पे खर्च हुआ है 550, आउटसाइड ट्रेवल पे खर्च हुआ है कितना 1550। पेमेंट कैसे हुआ है, कैश, बीइंग पेमेंट मेड, हो गया डन। अब क्या करोगे, खर्चा दिख रहा है ना, कहाँ गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 2100 रुपये। अब तुम्हें देखना बजट, क्या बजट से ऊपर तो नहीं ना जा रहा है। तो बजट रिपोर्ट देखने के लिए देखो, अगला क्वेश्चन वही कह रहा है, नाउ चेक बजट वेरिएंस रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। चलिए चेक करते हैं। तो उसके लिए कहाँ जाना है, डिस्प्ले में जाना है आपको, इस, याद है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, फिर यहाँ कॉस्ट सेंटर, फिर यहाँ पे कौन सा देखना है, कॉस्ट सेंटर वाइज हमें देखना है। कौन सा खर्चा पहले चेक करोगे, लोकल, क्लोजिंग पे था ना, चलिए लोकल चेक करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है एंटर कर लो। ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिख रहा है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस सबको दिख रहा है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस टोटल कितना है 550 है। अब यहाँ पे तुम्हें बजट देखना है, बजट देखने के लिए यहाँ पे क्या करने के लिए कह रहा है F10, लेकिन उसके पहले F2 करके देख लो कब से कब तक का देखना है तुम्हें। मुझे 1 जनवरी से 2 जनवरी तक का देखना है, 2 दिन का, सही है। अब हम क्या प्रेस करेंगे, F10, कौन सा बजट, ट्रेवलिंग बजट। अब देखो दिखा रहा है, कह रहा है देखो ट्रेवलिंग बजट बनाया कितना था तुमने, फिर कहता है राइट साइड में करो और क्लिक, तो राइट साइड वाला, राइट वाला बटन होता है, राइट वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, दिखा रहा है एक्चुअल में खर्च कितना हुआ है 550, कितना परसेंट खर्च कर दिए 27, टोटल बजट का 27.5% तो खर्च हो गया। और राइट पे क्लिक करोगे, कहोगे भी इतना बाकी है, 1450 बाकी है, कोई टेंशन नहीं है, 72.50 अभी हमारे पास पड़ा हुआ है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ओवर कहीं गए नहीं, कह रहा है अभी 14,000 है, अभी आपने कितना खर्च किया है 550 रुपीज खर्च किया, 27%, कहीं ओवर की बात नहीं किया। ओवर कब दिखाएगा, जब हम किसको क्रॉस करेंगे, इसको, ठीक है, अभी नहीं दिखाएगा। अब यहीं पे जस्ट हम देखते हैं आउटसाइड का, इसका जरा देखते हैं, इंटर, इंटर आ गया ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब अगेन Alt F2, हम भी यहाँ पे भी 2 दिन का चलो देखते हैं, 1 जनवरी से 2 जनवरी। अब क्या करेंगे, F10, ट्रेवलिंग बजट, इंटर,
कह रहा 2 दिन का जो बजट तो इतना था। सर ये कैसे बजट निकाला 2 दिन का? अगेन मैं फिर से वही मैथ दिखाने जा रहा हूँ। कितने का था? कितने दिन का? मल्टीप्लाई बाई 2। 2 दिन का ना, 1 जनवरी से 2 जनवरी, यही बजट दिखा रहा है ना? सही है। 2 दिन का बजट कह रहा है इतना था। अब आपने कितना खर्च किया, राइट साइड में जाइए। 1550 रुपीज खर्च किया। कहता है सर 871% कर दिए। इतना एक्स्ट्रा कियो, कितना एक्स्ट्रा कियो, देखो यहाँ पे दिखाएगा, माइनस में चले गए। 2 दिन का बजट कितना था? 178, और आप कितना खर्च कर दियो? आप कितना खर्च कर दियो? 1550 रुपीज। तुमको 2 दिन में इतना ही खर्च करने का तुम्हारा था, और तुम कितना 2 दिन में खर्च कर दिए? माइनस में चला गया बजट। कितना माइनस में? 1372 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए हो, ओवर बजट। समझ गए? क्लियर है? तो ये रिपोर्ट आपको दिखाया, रिपोर्ट मेनली इसमें रिपोर्ट ही देखना है, रिपोर्ट सही से देखना आना चाहिए। और ये बजट बजट किस लिए बनाया था? मैनेजमेंट का पॉइंट है। ये सब किस लिए कर रहा हूं मैं? मैनेजमेंट। सिनेरियो किसके लिए हो रहा है? मैनेजमेंट के लिए। और कॉस्ट सेंटर यूज ही कर रहे हैं किसके लिए? अब कह रहे हैं 1 फरवरी को फिर खर्च कर दो। 1 फरवरी को चलते, 1 फरवरी को खर्च करने। क्या खर्च करना है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस अगेन 3200। लोकल पे कितना? अब लोकल पे कितना और आउटसाइड पे कितना, ये आपको देखना पड़ेगा। 1 मिनट। लोकल ट्रेवल पे कितना? 1050। आउटसाइड पे कितना? सही है। डन। कैश पेमेंट, जी हाँ, बीइंग पेमेंट मेड, कंट्रोल आर से रिपीट नरेशन कर दिया मैंने, पेमेंट हो गया। अब कह रहा है अब चलो चेक करो रिपोर्ट अप टू फरवरी। रिपोर्ट देखने के लिए कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। हमें पहले लोकल ट्रेवल चेक करना है। एंटर, ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिख रहा है। एल्ट एफ टू करके पहले डेट सही कर लो, 1 जनवरी से 1 जनवरी से किस डेट में हमने पेमेंट किया? 1 फरवरी। चलो 1 फरवरी तक बस देखते हैं। ठीक है। F10। 2000 का बजट, कितना खर्च कर दियो? 80% कह रहा है खर्च हो चुका है। अभी बचा है कितना? 400। अभी तुम्हारी जिंदगी इतनी है, इतना और कर सकते हो। ठीक है। तो ये काफी क्लियर रिपोर्ट आ रही है ना इसमें, क्लोजिंग वाले में। अब हम लोग उसको करते हैं आउटसाइड डेली वाला। LTF2, पहले तो डेट सही करना, डेट का बड़ा माजरा है। फिर 1 फरवरी, 1 जनवरी से 1 फरवरी तक। अब हम क्या करेंगे? F10, बजट दिखा रहा है इतने दिन का बजट जो है टोटल 2844 रुपीज। आपने कितना खर्च कर दिया? 3700 रुपीज ज्यादा खर्च किए हो। कितना ओवर हो गया हो? -855, ये ओवर बजट हो। क्लियर दिख रहा है रिपोर्ट? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? वो तो प्रैक्टिकल करोगे तब पता चलेगा। ये डन हो गया। सही है। अब कह रहा है नेट प्रॉफिट मिला लो। ठीक है भाई, नेट प्रॉफिट मिलाते हैं। 13810। बैलेंस शीट कह रहा है मिला लो। 472। सवाल उठता है सर ये 472 कैसे हो गया? 810। मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा है 47, क्यों? क्योंकि आपने देखा मैंने एक जगह क्या किया है, मैंने पेमेंट में करा दिया। किस में करा दिया? पेमेंट, बस उसके कारण। सो ये आंसर आपका डिफरेंट आएगा, 472। क्लियर? तो इसको अमेंड कर लीजिएगा, 472 810 आना चाहिए आपका, क्योंकि हमने एंट्री पेमेंट में किया है। क्लियर? अब लास्ट में जाते जाते जो पॉइंट रह गया उसको भी कवर कर लेते हैं। बता सकते हैं कौन सा पॉइंट मैंने नहीं कवर किया इसमें से? मेमोरेंडम हो गया, रिवर्सिंग हो गया, ऑप्शनल हो गया, कैंसिल्ड हो गया, कौन सा नहीं चेक किया? हम्म। तो बस पोस्ट डेटेड मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोगों ने अकाउंटिंग जब मैं आपको पढ़ाया था तो उस समय पढ़ाया था पोस्ट डेटेड चेक।
जब हम लोग किसी को पीडीसी चेक देते हैं, पीडीसी मतलब समझते हो ना, फ्यूचर की डेट का चेक, तब हम एंट्री पीडीसी में करेंगे। इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, अगर मैंने किसी को पेमेंट किया, आज कौन सी तारीख है, सपोज करो आज 1 फरवरी ही है, लेकिन सामने वाले को मैं चेक काट के दे रहा हूँ कब का, सपोज 1 मार्च का। कब का दे रहा हूँ, 1 मार्च का। तो क्या मैं आज बैठ के एंट्री कर सकता हूँ? आज अगर 1 फरवरी है और अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ कब, 1 मार्च का चेक काट के दे रहा हूँ, तो क्या मैं आज एंट्री कर सकता हूँ? प्रैक्टिकल लाइफ में वो पेमेंट कब होगा? अगर मैं चेक 1 मार्च का काटा है तो क्या वो 1 मार्च से पहले चेक निकाल पाएगा पैसा? 1 मार्च के बाद ही निकाल पाएगा ना। तो उस तरह की, यानी फ्यूचर डेट का पेमेंट है और आज मैं करना चाहता हूँ। तो आपको पता है जनरल एंट्री में आपने बेसिकली पढ़ा था, जिस दिन की एंट्री होती है उसी दिन करते हैं, फ्यूचर की डेट की एंट्री नहीं कर सकते। बट टैली में आपको ऑप्शन दिया है, आप चाहो तो कर सकते हो। कैसे करोगे इस तरह की, क्योंकि दिमाग में तो रहेगा ना किसको किसको पीडीसी दियो। तो हम क्या करेंगे, आज ही, आज 1 फरवरी है, फिर भी मैंने डेट कर दिया 1 मार्च। सोचो कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ। आज है 1 फरवरी, फिर भी मैं कौन सी डेट में एंट्री कर रहा हूँ, 1 मार्च में। और अगर सच में ये एंट्री कर डाले, एक्सेप्ट कर लिया और कल को ऑडिट हो गई, तो ऑडिट वाले तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे, क्योंकि भविष्य की डेट की कैसे एंट्री तुम कर सकते हो, तुम फ्यूचर में जी रहे हो क्या। तो एज पर अकाउंटिंग तुम गलत हो जाओगे। तो अकाउंटिंग को सही करने के लिए तुमको क्या करना होगा, यहाँ पे कंट्रोल के साथ टी दबाना होगा। अब तुम सही हो गए। कंट्रोल टी दबाने से अब ऊपर देखो क्या लेबल आ गया, पोस्ट डेटेड। और तुमने जिसको भी देना है, जो भी पार्टी है या जो भी पार्ले, सपोज करो मैं एक राजेश बना देता हूँ, ये मेरा सन्ड्री क्रिएटर है, मैंने इसको पेमेंट कर दिया 10,000 का ऑन अकाउंट, या एडवांस में दे रहा हूँ उसको। ओके, अब मैंने किससे दिया, एचडीएफसी से। चेक नंबर, ठीक है ना, पीडीसी इशू डेट। इशू डेट क्या है, किस दिन दिए हो। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे हम लोग देंगे क्या, इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट डेट लिखते हैं। 1 मार्च को तो आपने आप पकड़ लिया। अब पीडीसी इशू डेट यहाँ मांग रहा है, किस दिन इशू किया हो, तो हम 1 फरवरी को उसको दिए हैं। एक, अच्छा हमने एंट्री 1 मार्च का किया है, 1 फरवरी फिर भी ले लेगा, एंटर करके उसको इग्नोर कर देना। पीडीसी नोट अगर कुछ लिखना चाहते हो किस सेंस में किए हो, कह देना एडवांस दिया है, कुछ अपना सेंस अगर होगा, लोन का रीपेमेंट है या समथिंग है, अपना जो भी है लिख लेना। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बीइंग पेमेंट मेड। अब कल को अगर कोई ऑडिटर आता है और इस तरह से एल टू करता है और देखता, अरे आज तो क्या तारीख है, 1 मार्च वाली एंट्री यहाँ दिख रही है कि नहीं दिख रही है, करना पड़ेगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च अगर उसने किया तो ये एंट्री दिखने लगेगी 1 मार्च वाली। कहेगा आज 1 फरवरी है, कैसे 1 मार्च की एंट्री कर दिए। तो तुम कहोगे सर 1 मिनट, जस्ट हिट इंटर, सर एक बार ऊपर देख लीजिए। अच्छा अच्छा, तब ठीक है, तब ऑडिटर फिर इसमें दिक्कत नहीं करेगा, वो समझ जाएगा अच्छा पोस्ट डेटेड पेमेंट है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और इसका इफेक्ट क्या पड़ा है आपके पीएल बैलेंस शीट पे, क्या पैसा चला गया इसमें से? 1 फरवरी को आप चेक करोगे, पैसा बैंक से माइनस नहीं होगा, और जैसे 1 मार्च होगा अपने आप कट जाएगा पैसा। करके दिखाऊं, डेट कब से एंट्री है दिख रहा हो, अभी मैं 1 मार्च का चेक करूं, घट गया 10,000, 56 से 46, मतलब ऑटोमेटिकली जैसे 1 मार्च आएगा वो अपने आप वो पैसा माइनस कर देगा। लेकिन जिस दिन 1 मार्च होगा उस दिन तुमको एक और काम करना होगा। आज एक मान लो 1 मार्च आ गया तो डिस्प्ले में जाना होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉरी एक्सेप्शनल रिपोर्ट पे जाना होगा, यहाँ पे आना होगा पोस्ट डेटेड वाउचर में, ओपन करना होगा। और यहाँ पे आज आ गया ना, अब तो पोस्ट डेटेड नहीं रह रहेगा, आज 1 मार्च हो गया है, तो इसको कंट्रोल टी से वापस हटा दो और कंट्रोल ए कर दो, हो गया। ठीक है, अब वो रेगुलर वाउचर हो गया। कौन सा वाउचर हो गया, रेगुलर। दिस इज कंप्लीट नॉलेज ऑफ नॉन अकाउंटिंग वाउचर। तो हमने नॉन अकाउंटिंग वाउचर कंप्लीट कर लिया। इसका एग्जाम्पल नहीं था असाइनमेंट में, सो अलग से मैंने करा दिया, ये आप खुद भी कर लीजिएगा प्रैक्टिकल। ठीक है ना, पोस्ट डेटेड एंट्री करने आपको आना चाहिए टैली के अंदर। उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल टी। बाकी दिस इज सिनेरियो, बजट सब हो गया, आपको देखा असाइनमेंट क्लोज हो गया। तो ये मेरा कौन सा था, ये मतलब हम लोग ने अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, अब हम लोग एक करेंगे रिकैप आगे, और एक होगा टेस्ट,
उसके बाद सेकेंड बुक स्टार्ट होगी जीएसटी की। जीएसटी की बुक कब स्टार्ट होगी? आफ्टर रिकैप एंड टेस्ट। एक रिकैप कराऊंगा और एक टेस्ट कराऊंगा, और टेस्ट जब आप लोग क्वालिफाई करोगे तभी जाके असाइनमेंट नेक्स्ट बुक स्टार्ट होगी। ठीक है,